दूर सिर्फ एक बार आपको ये कहने पर कि हरदोई के इस स्थान पर सत्संग का गुरु चर्चा का कार्यक्रम होगा। आप सब ने दूर दूर से आकर के इस सत्संग कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार है। अभी कुछ चर्चाएं, कुछ बातें आपके सामने रखी गई और इन तमाम बातों में आध्यात्म का बहुत कम लेना देना था। उत्तराधिकार का आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराधिकारी कौन है या उत्तराधिकारी अगर कोई बने या उत्तराधिकारी होने से ही काम आगे होंगे, आपका हृदय इस वक्त जानता है। इसका जो महत्व है वो बहुत कम है। उत्तराधिकारी या किसी को नाम दे लेने मात्र से किसी भी इंसान को वो नहीं मिलेगा जो मुझे इस वक्त आपके प्रेम, आपके जुड़ाव, आपके साथ से मिल रहा है। कोई भी इंसान इन बाहरी चीजों से जो बात एक संत हमें और आपको सिखाना चाहता है, उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकता। हमारे जीवन काल में रहते रहते उस प्रभु से जीवन की सार्थकता से जुड़ाव हो जाए, हम सच्चे मनुष्य बन जाएं, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें। इसके लिए हम जीवन में कुछ ऐसे काम कर पाए जिससे हमारा जीवन सार्थकता की ओर बढ़े। अभी कुछ दिन पहले मैं कई ऐसे लोगों से मिला जो महज 30-40 साल वर्ष की उम्र के थे और अचानक कोई रोग लग गया, बीमारी लग गई, कोई कष्ट आ गया। कहीं सुनने में आया कि कोई घर से बाहर निकला, कोई अनहोनी घटना हो गई और घर में वो इंसान जिसकी हम कल्पना कर रहे थे कि बहुत लंबी उम्र होगी, वो अब नहीं रहा। समय का अंदाजा हम और वो परमात्मा अलग अलग तरीके से उसकी गणना कर रहा है। हमारी दृष्टि में समय बहुत है, सारी दुनिया का समय हमारे पास है और जिस तरीके से हम आज अपना जीवन जी रहे हैं, हमारे काम से, हमारे प्रयासों से ऐसा लगता है हमारा समय बहुत धीरे से चल रहा है। ये कभी नहीं गुजरेगा, ये युगों युगों तक बना रहेगा। इस समय की हमने गिनती किसी और तरीके से करी है और उस परमात्मा के खाते में, उसके दृष्टि से, उसके दृष्टिकोण से समय बहुत कम है। और इस समय का लाभ इस बात में है कि आप अपना एक दिन भी बर्बाद न जाने दें। किसी भी ऐसी चर्चाओं में, किसी भी ऐसी बातों में, किसी भी ऐसी तमाम दुनियावी घटनाक्रम में जो हमें हमारे जीवन का एक क्षण भी बर्बाद करने देता हो। तो हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन की सार्थकता ये है कि हम अभी से, इसी क्षण से अपने जीवन में चलना शुरू कर दें। स्वामी विवेकानंद हुए, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जीवन तब शुरू होगा जब तुम आंख खोलोगे, तुम जग जाओगे, तुम चलना शुरू कर दोगे और तब तक नहीं रुकोगे जब तक लक्ष्य तुम्हारे नजदीक ना आ जाए। हमारे जीवन में इस बात की शुरुआत होती है गुरु ज्ञान से।
गुरु हमें क्या सिखाने के लिए आया है, और वो गुरु ज्ञान हमारे और गुरु जी के बीच में किस रूप में स्थापित होगा। तो मैं 2 शब्दों में वो बात आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूं। जब आपको ये लगे कि आप गुरु की बात पर चलने लगे हो, जब आपको ये महसूस हो, आप सोचते हो, उसकी गिनती मत करना। जब आपको लगे कि आप गुरु जी की बात पर एक भी कदम चलने वाले बन गए हो, तो उस दिन से आप अपने अभ्यास की शुरुआत मानना। और उसके 3 बड़े भारी पहलू हैं जिसको मैं देखता हूं। पहला शरीर का, दूसरा मन का, तीसरा आपकी आत्मिक विकास का। हम सब जानते हैं हमारी आत्मा का मन इंद्रियों के घाट से हटकर अगर गुरु ज्ञान से जुड़ाव नहीं हुआ, जीते जी अगर अंदर कुछ अनुभव नहीं हुआ, अगर ये बाहर का अंधकार नहीं कटा, अगर शरीर के अंदर प्रकाश नहीं हुआ, तो जीवन की सार्थकता नहीं रहेगी। और आज हमारे और गुरु ज्ञान के बीच में जो 2 चीजें बाधक है, उसको सरल बनाना है। पहली चीज है मन गति। हमारा मन क्या कहता है? हम अपने अपने जीवनों में झांक कर देखें तो हमारा मन बहुत ज्यादा उन तमाम चीजों के लिए चिंतित है जो संसार में हमें खींच रही है। संसार की चिंताएं, दुनिया की परेशानियां, भूत भविष्य, शरीर का क्या होगा, घर का क्या होगा, ये इतनी चिंताएं हैं जिसमें हम 24 घंटे अपने मन में उलझे हुए हैं। और कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जो लाख कहे कि मैं धर्म को धारण कर रहा हूं, मैं इसकी पूजा करता हूं, मैं उसकी पूजा करता हूं, पर मन के अंदर सरलता आ गई है क्योंकि मन पर हमने काम करना नहीं शुरू किया। हम रोज पूजा कर लेते हैं, रोज सुबह उठ करके नहा धो करके दीपक जला लेते हैं, रोज हम कोई ना कोई ऐसा मन माना धर्म की आराधना का कोई तरीका कर लेते हैं जिससे हमें लगता है हम रास्ते पर लगे हैं। और 24 घंटे मन हमें यह आईना दिखा रहा है कि तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम चिंताओं में उलझे हुए हो, तुम्हारा विश्वास नहीं बन रहा है, तुम्हारा भरोसा नहीं बन रहा है, तुम अभी भी छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो। हुजूर कहा करते थे अगर विश्वास की पराकाष्ठा देखनी हो तो 3-4 साल के बच्चे को देखो। एक 3-4 साल का बच्चा जिसे सिर्फ माता पर भरोसा है, जो सिर्फ माता को जानता है, जो सिर्फ माता को सब कुछ मानता है, उसको दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। उस बच्चे को दुनिया की किसी भी परेशानी से लड़ते देर नहीं लगती, दुनिया की कोई विपत्ति से टकराते उसको क्षण नहीं लगता, क्योंकि उसका भरोसा इतना बड़ा है कि उसकी माता सब संभाल लेगी। कभी वो माता से जाके पूछता नहीं कि तुम किसी विपत्ति से लड़ने योग्य भी हो कि नहीं हो, और उसका भरोसा उसे दुनिया की तमाम विपत्तियों से लड़कर जीतना सिखाता है। यह विश्वास मन गति को परखने से आएगा। जब आप अपने अकेले एकांत के क्षण में अपने आप को पाएं, घर जाएं, एकांत में बैठे हो और अपने मन में झांक कर देखें, उस वक्त अगर मन में चिंता, परेशानी, दिक्कत, तरह तरह की बातों के प्रश्न मन में आ रहे हो, तो मन को बदलना जरूरी है। उसी क्षण संकल्प लो कि हम तो स्वामी जी के पास गए थे, महाराज जी के पास गए थे, मन तो हमें दुनिया की तरफ ले जा रहा है। इस मन पर काम करना है, इस मन को ये बार बार सिखाना है कि गुरु पर भरोसा रखो, गुरु पर विश्वास रखो, गुरु की बात को जीवन में आचरण में लाओ, उसकी बात को जीवन का मूलभूत सिद्धांत बनाओ।
हुजूर कहा करते थे, विश्वास बनता है धारणा से। जब आप किसी चीज को रोज अभ्यास में लाने के लिए जीवन जीते हो, अगर आपको मालूम है कि आपको रोज अपने लिए कोई काम करना है, रोज बिना किसी परिणाम की चिंता की उस काम को करना है, तो धीरे धीरे उस काम में विश्वास बनने लग जाता है। इसलिए आपको हर रोज बिना परिणाम की चिंता किए कुछ समय गुरु के दिए हुए कार्य में देना है। अगर वो ध्यान है तो ध्यान में समय देना है, अगर चलते फिरते गुरु की याद बनाना है तो उसमें समय देना है, अगर गुरु जी ने कुछ नियम बताए हैं उस नियम को करना है तो उस नियम को जीवन का आधार बनाना है। तो जो कहा करते थे, मन पर सबसे ज्यादा हमें और आपको काम करना है। मन को विश्वास से गुरु की आज्ञा से जोड़िए। गुरु की हुई, गुरु को दी हुई अपनी एक वचन की हमने अपने जीवन में अभ्यास से, आदत से जीवन में कमाई करनी है। और इसके लिए आपको हर रोज अपने जीवन में कुछ नियम ऐसे बनाने हैं जिससे आपको जीवन में लाभ मिलेगा। कुछ ऐसे नियम बनाने हैं जिससे आपको जीवन में हर रोज गुरु की दया मेहर का एहसास होगा। फिर चाहे वो रोज सुबह उठ करके कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले गुरु की याद बनाना हो, सबसे पहले अपने सारे कामों के, चिंताओं के, तरह तरह के परिणाम के बोझ सबसे पहले गुरु के चरणों में सौंपने हो। कोई भी काम करने से पहले अगर हम गुरु जी को सब कुछ समर्पित करने की एक नियम, एक छोटी सी आदत बना लें, कोई भी काम करें उससे पहले ही सब कुछ गुरु को सौंप दें कि आपकी मर्जी, इसका जो भी होगा वो आपकी मर्जी के अनुरूप मैं स्वीकार करूंगा। अच्छा होना हुआ तो वो भी आपकी कृपा मानूंगा, ये काम नहीं बनना हुआ तो भी इसमें आपकी रजा मानूंगा। और ये कह के आप दुनिया के कोई भी काम की शुरुआत करें, कहीं भी किसी भी काम में हाथ डालें, किसी भी जगह अपने जीवन में अपना प्रयास शुरू करें, तो आपके अंदर धीरे धीरे गुरु की याद, गुरु के ध्यान, उसकी तरफ झुकाव से आपके जीवन में एक अभ्यास बनेगा। हुजूर कहा करते थे, ये अभ्यास आपके मन की गति बनाएगा, आपके मन का निर्माण करेगा, आपके मन को गुरु के चरणों में जोड़ेगा। तो अगर आप अपने जीवन का लाभ उठाना चाहते हो, अगर आप ध्यान करना चाहते हो, अगर आप गुरु को अपने अंदर देखना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने मन की गति को, मन की इस आप भावना को, मन की अवस्था को गुरु के चरणों में जोड़ने का अभ्यास बनाना शुरू कर दो। हर रोज कुछ भी काम शुरू करो, गुरु को समर्पित करके करो। थोड़ा सा समय निकालो, उसकी याद बनाकर रखो। कोई भी विपत्ति आ जाए, भरोसा रखो कि वो हर एक काम, चाहे अच्छे हो बुरे हो, हर एक काम को एक सही समय के अनुरूप हमारे जीवन में बना देगा। दूसरी बात महाराज जी कहा करते थे, गुरु की बात को, गुरु के हुक्म को अपने जीवन में, अपने जीवन के निर्माण का मूलभूत सिद्धांत मानकर मानो। अगर गुरु ये कह रहा है कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में गुरु के दिए हुए वचन से सरलता आनी जरूरी है, तो उसके लिए नियम बनाना हमारे जीवन का सबसे पहला सिद्धांत होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ बहनें मिली, शरीर से बड़ी अस्वस्थ, चलना फिरना बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ में, बहुत परेशानी में, सत्संग में बड़ी मुश्किल से आई थी। जब मेरे पास आई, आकर कहने लगी, भैया जी हम ध्यान पर नहीं बैठ पाते हैं। मैंने उनसे, और उसके बाद उस दिन से सारी संगत को एक ही बात कहनी शुरू करी, अगर आपका शरीर ही आपके ध्यान के, आपकी साधना के रास्ते में बाधक बन जाएगा तो आप क्या करोगे? क्या ध्यान करना बंद कर दोगे?
या अपने शरीर को, इस साधन को फिर से तैयार करना शुरू करोगे कि ये तैयारी बनाए। इसलिए शरीर का ध्यान रखो, इसलिए शरीर में जो भी आहार डालते हो उसका ध्यान रखो, क्योंकि इससे आपको अपने जीवन में साधना के पथ पर चलना है। इसलिए स्वामी जी के 3 नियम मुझे हमेशा याद आते हैं। जब स्वामी जी नाम दिया करते थे तो पहला नियम कहा करते थे, तुम्हारा आहार और विचार शुद्ध होना चाहिए। तुम्हारे शरीर में और तुम्हारे मन में जाने वाली कोई भी बात, कोई भी नई चीज, वो तुम्हारी छन्नी में छल करके जानी चाहिए। अगर तुमने अपने शरीर को आहार दिया तो वो आहार ऐसा हो जिससे तुम्हारा शरीर चले, ना कि बिगड़ जाए, ना कि वो जो है आगे काम करने योग्य ही ना रहे। और इस बात का ध्यान आज हमें हर किसी को रखना है कि शरीर को फिर से हमें साधना के लिए तैयार करना है। हम शरीर से इतने स्वस्थ हो कि कोई हमसे आधा घंटा कहे और हम 1 घंटे ध्यान पर बैठने योग्य हो, तो हमें अपने आप से प्रश्न करना है, क्या आज हम शरीर से इतनी देर ध्यान करने योग्य हैं? और अगर नहीं है तो हमें अपने शरीर की सरलता को बनाना है। और महाराज जी इसके लिए 2 बातें बहुत जोर देकर कहा करते थे। अगर आपके शरीर में भोजन की मात्रा ज्यादा हो गई तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में साधना की जो स्थिति है वो बहुत कम हो जाएगी। ज्यादा भोजन, कम साधना। अगर आपने शरीर को ज्यादा भोजन दिया है तो ये शरीर चलेगा नहीं, ये बिगड़ करके खड़ा हो जाएगा, ये चलने योग्य नहीं रहेगा। इसलिए शरीर को, मन को आप साधन मानो, तभी आप आत्मा से ध्यान में लग पाओगे। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं साधना सिर्फ कुछ देर भगवान को, उस मालिक को याद करने की क्रिया है। फिर भैया जी उसके बाद की दूसरी चीजों पर क्यों इतना जोर देते हैं? थोड़ी देर ध्यान कर लिया, उसके बाद की चीजें हम पर छोड़ दें, हम अपने हिसाब से करेंगे। पर आपको शायद इस चीज का एहसास नहीं। आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, आपका मन अगर स्वस्थ नहीं है, तो ध्यान करना तो बहुत दूर की बात रही, आप ध्यान को रोक भी नहीं सकते हो। आप आंखें बंद करके बैठोगे और मन ये दुनिया की तरफ आपको दौड़ा दौड़ा कर ले जाएगा। उस दौड़ते हुए मन को रोकने की स्थिति क्या है? उस दौड़ते हुए मन को साधने की स्थिति क्या है? इस बात को हमें साधना है, शरीर और मन की सरलता। तो आप 2 चीजों को आप गांठ बांध लीजिए। महाराज जी एक बात कहा करते थे, अगर तुमने इस शरीर को आहार वो जो है औषधि की तरह नहीं दिया है तो एक दिन तुम्हें औषधि आहार की तरह खानी पड़ जाएगी। अगर तुमने भोजन को वो दवाई की तरह कम कम नहीं खाया है तो एक दिन कम कम दवाई जो है वो भोजन की तरह ज्यादा ज्यादा खानी पड़ जाएगी। तो आप इस बात को समझें, आपका शरीर ये आपको साधन दिया है। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हुए, गुरु गोरखनाथ जी के गुरु, वो कहा करते थे ये जो शरीर है ये सिर्फ हार्ड मांस का बना हुआ नहीं है। का बंगला अजब बना दरवे जामे नारायण परवेश। ये जो शरीर है ये परमात्मा का बनाया हुआ घर है। इस शरीर को तुम साधन मानना, इस शरीर को तुम यंत्र मानना, इस शरीर को तुम जरिया मानना जिससे तुम साधना कर पाओगे। फिर दूसरी चीज कह रहे हैं, मन तुम्हारा साधन है, मन जरिया है। इस मन को संभाल कर रखना है, इस मन को तमाम बुराइयों से बचा करके रखना। तो आज हमें 2 चीजें अपने जीवन में समझ लेनी है। पहली चीज, जो आहार मन में जाएगा, शरीर में जाएगा, और जो विचार मन में जाएंगे ये आपकी साधना का, आपका गुरु भक्ति का निर्माण करेंगे। अगर आपको गुरु भक्ति से लगना है, अगर अभी आप इस क्षण अपने मन में गुरु को अंतर पाने की कामना रखते हो तो आपको इन 2 ध्यान जरूर देना है। पहली चीज, शरीर को जो खुराक,
भोजन जो वो शरीर के उपयोग के लिए होनी चाहिए। शरीर की उपयोगिता इस बात में है कि शरीर अच्छे से चलता रहे और साधना में लगे। दूसरी चीज, मन को जो खुराक दोगे वो मन भक्ति के साधन में लगना चाहिए। अगर इसमें निंदा, चुगली, बुराई, द्वेष, दुनिया की तमाम बुरी बुरी बातें भरती रहेंगी, तमाम दुनिया में क्या चल रहा है वो तमाम चीजें हमारे मन का केंद्र बनेंगी, तो आपका मन कभी नहीं हो पाएगा। तो मैं एक चीज जानता हूं, जो साधना के पथ पर हैं, जो सच्ची ईमानदारी से गुरु से कुछ पाना चाहते हैं, वो दो चीजों को करने की फौरन शुरुआत कर देंगे, फौरन इन दो चीजों का ध्यान रखना शुरू कर देंगे। और महाराज जी एक बात कहा करते थे, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं सोच करके कि गुरु जी कुछ नहीं जानते, और महाराज जी कहा करते थे, जैसे ही मैं किसी सत्संगी को देखता हूं, जैसे ही मैं उसकी वाणी, उसकी जबान, उसकी खुराक, उसके मन की स्थिति देखता हूं, मैं समझ जाता हूं ये जीवन में क्या कर रहा होगा। तो आप ये समझ लीजिए, जब आप मेरे पास आते हैं, आपका बोली, आपकी जबान, आपका भोजन, आपका आचरण मेरे सामने ये खुली चिट्ठी रख देता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, आप किस रास्ते पर चल रहे हैं और किस रास्ते से भाग रहे हैं। फिर आप जो भी बोलते हैं वो मेरे लिए शून्य है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अंदर से कुछ है और बाहर से दूसरी बातें कर रहे हैं, उसको खुद ही स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। तो अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आपको आपके जीवन का, आपके इस मनुष्य जीवन की सार्थकता का रास्ता मिले, तो अभी वर्मा जी आपके सामने कह रहे थे कि भैया जी बन गए, मैं कह रहा हूं आपको भी थोड़ा सा वन में जाना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा सरल बनाना पड़ेगा, थोड़ा जितना भी तरह तरह की बाहरी चीजें हैं जो आपके आज स्वाद का केंद्र है, उससे थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींचना पड़ेगा। अगर निंदा चुगली आपके लिए बहुत बड़ा मन को लुभाने का केंद्र है तो 2 कदम पीछे हटाइए। अगर जबान के स्वाद बहुत ज्यादा बंधन के कारण है तो 2 कदम पीछे हटाइए। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में आपको अंदर साधना का पथ भी मिले, आप जितना बाहरी जीवन सरल बनाते हो उतना ज्यादा गुरु के साथ जुड़ने का रास्ता आपका सरल हो जाता है। तो आज इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के इस सत्संग कार्यक्रम को इतना सुंदर, इतना शोभायमान बनाने के लिए आपने जो भी प्रयास किए, बहुत से लोग कल से चले, बहुत से लोग रात भर सफर करते रहे, बहुत से लोगों ने तरह तरह से अलग अलग साधन बदले और यहाँ तक पहुंचे। आप सभी के इन प्रयासों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी की खूब दया आपको प्राप्त हो, जीवन में भक्ति साधना के पथ पर आप चले। एक दो बात मैं आपको और बता दूं, ये जो महीना है ये होली का भी महीना है। होली हमारे हिंदू धर्म समाज में, भारतीयों में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं इसकी, और होली की जो सबसे बड़ी मान्यता ये है कि इस दिन लोग पुरानी तमाम बुराइयों को भुला करके जीवन नए सिरे से, नए ऊर्जा से आगे बढ़ने के लिए संकल्प लेते हैं। लोग एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं, इसलिए कि रंग भेद मिट जाए, इसलिए कि पुराने तमाम ऐसे भेदभाव को हम भूल जाए और एक जैसे रंग के हो जाए, सतरंगी हो जाए, हमारा कोई रंग न बचे और हम सिर्फ और सिर्फ एक रंग में रहें जहां कोई भेदभाव न हो। तो ऐसी बहुत बड़ी मान्यता है होली की, और इस होली को पूरे हमारे सत्संग समाज में जगह जगह जहां जहां भी अब कार्यक्रम होंगे, लोगों ने बहुत बड़े रूप में मनाने का मन बनाया है। तो आगे आने वाले कुछ कार्यक्रम होंगे जो होली की तारीख के आसपास होंगे, 20 तारीख से, उसे सभी भाई बहनों ने उसे होली के रूप में बहुत ही प्रेम और विशेष रूप से मनाने का मन बनाया है।
तो 20 तारीख का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम पीलीभीत में होगा। हालांकि मासिक सत्संग की तारीख वो महीने के आखिर में है, 30 और 31 तारीख में से कोई एक तारीख पड़ेगी, पर उसमें मैं वहां मौजूद नहीं रहूंगा। 30 तारीख को पीलीभीत का जो मासिक सत्संग है उसमें मैं नहीं रहूंगा, इसलिए 20 तारीख को एक तिथि, एक तारीख निश्चित की गई है। 20 तारीख को होली के ही रूप में पीलीभीत आश्रम में बहुत ही सुंदर रूप में सभी लोग इस महीने में इस कार्यक्रम को मनाएंगे। इसके बाद 2-3 कार्यक्रम जो बरेली में लगेंगे, वहां पर हर एक कार्यक्रम में शाम को 21, 22, 23 तारीख 3 दिन शाम को जो स्वामी जी महाराज ने अपने नाम से आश्रम बनाने की स्वीकृति दी थी, दिव्यानंद नगर भोजीपुरा, वहां पर 3 दिन शाम को होली का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं। दिन के कार्यक्रम अलग अलग जगह हैं, पर हर शाम को 5 बजे के बाद भोजीपुरा में होली का कार्यक्रम होगा। और उस कार्यक्रम में जो भी भाई बहन आना चाहे, सभी भाई बहन आमंत्रित हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई अलग अलग बंटवारा नहीं है कि जो है इधर के उधर नहीं जा सकते। जो भाई बहन वहां पहुंचे, आना चाहे, सबका बहुत बहुत स्वागत है। 21, 22, 23 तारीख को होली का कार्यक्रम भोजीपुरा आश्रम में हर शाम को होगा। जो भी भाई बहन वहां पहुंचेंगे वो पूरी तरह से होली के इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकेंगे। और उसके बाद ये कार्यक्रम धीरे धीरे इस महीने समाप्त होगा और फिर कुछ समय के लिए मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा। तो आपके लिए एक अच्छा मौका भी है, इस महीने ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहन मिले, ताकि मिल करके, जुड़ करके जितने भी कार्यक्रम हो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके आध्यात्म की, संतों की, महापुरुषों की, इन तमाम त्योहारों के पीछे क्या मान्यता है, उसकी क्या हमारे जीवन में उपयोगिता है, इन तमाम चीजों को हम अभ्यास के रूप में भी देख सकें। तो ये कुछ कार्यक्रम होने आगे, उसका आप बहुत बहुत लाभ उठाएंगे। तो आज आप सभी भाई बहनों का यहाँ इस विद्यालय, अनिल वर्मा जी, उनके पूरे परिवार और हरदोई की पूरी संगत की तरफ से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का कार्यक्रम एक प्रार्थना के साथ समाप्त होगा। और